नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों को बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, आइए जुड़ जाइए। आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की इस बेला पर मुखातिब होने आ चुका है। जी हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सभी हमारे विद्वान साथी, विषयगण, सभी विद्यार्थीगण, प्रिय मित्र जितने भी हैं, मैं उनको जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे साथियों, एग्जाम की घड़ी हो या ना हो, मैं बार बार बताते चला रहा हूँ, एग्जाम की घड़ी हो या ना हो, लेकिन प्रॉपर बेस से आपको तैयारी करना है। याद रखिएगा, सफलता के दरवाजे तक वही हमारे प्रिय मित्र या विषय बहनें पहुँचती हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। याद रखना प्यारे साथियों, हिंदी ग्रामर का यदि समस्त बिंदु आप पढ़ना चाहते हो तो जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, तहलका मचाओगे प्यारे साथियों, ये मेरी गारंटी है। याद रखिएगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदी ग्रामर ही कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, हर विषय वस्तु को आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। याद रखना प्यारे साथियों, बहुत साफ सुथरी बातें करता हूं, बेशक आपको बुरा लगे, हमारे विद्वान साथियों, विषय बहनों को, पर बुरा लगने वाली या बुरी लगने वाली बातें नहीं। याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है और हर एक विषय वस्तु पढ़ना है। हाँ, मैं बार बार भी कहता हूं, लेट तो होगा पर देर नहीं होगा। जिस दिन कंसेप्ट वाइज सीख गए ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से रोक दे। प्रिय विद्यार्थीगण, प्रिय विषय बहनों, आइए आज हम बात करते हैं जो अगला हमारा बिंदु है। लिटरेचर लेके आए हैं प्यारे साथियों और पढ़ के जाना है। जी हाँ, केशव दास का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। प्यारे साथियों, जरा देखते हैं केशव दास का जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था और ये इनका जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था, ओरछा। ओरछा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जी हाँ, इनके पिता का नाम काशीनाथ था। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में स्वर्गवास इनका हो गया था। जी हाँ, यानी इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हो गई। यानी अब देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न है ये आपको पढ़कर जाना है। ये जन्म और मृत्यु विशेषकर हमारे टेट, सुपर टेट, सीटेट या यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, यूपीपी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने वाले विद्यार्थीगण हैं, उनसे मेरा बार बार अनुरोध है, ये नहीं आता एग्जाम में। जी हाँ, आते क्या है उनकी रचनाएं और जो इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, जैसे ये जरा देखो, मैंने क्या लिखा है, क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आपके एग्जाम में आ जाए कि ऐसे कौन लेखक हैं, कौन रचनाकार हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो याद रखना वो कौन है, केशवदास हैं। जी हाँ, या देखो, ये संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। क्या ये संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं? फिर देखो अगला पॉइंट, केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, फिर इनकी भाषा शैली क्या थी? ब्रज भाषा थी। ये आपको पढ़ कर जाना है, जो ये बिंदु है। और प्यारे साथियों, इनकी रचनाएं क्या क्या थी वो भी देख लेते हैं। जरा देखो, इनकी जो रचनाएं थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। जी हाँ, रामचंद्रिका, जरा देखें सभी विद्यार्थीगण, जहांगीर, जस चंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, वीर सिंह देवचरित और नखासिक, छंदमाला, विज्ञान गीत, गीता और क्या है, रतबावनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। तो हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं, विषय बहनें हैं, मेरा उनसे यह अनुरोध है, ये चीजें वो पढ़कर जाएं, ये फायदेमंद होगा। जी हाँ, तो याद रखना प्यारे साथियों, नेक्स्ट दिन हम कक्षा में मिलेंगे। तब तक आज की घड़ी यही विराम देती है और मेरी वाणी भी विराम देती है। तब तक के लिए मित्रों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।